कौन है ये महिला जो आर्मी की नौकरी छोड़ बन गई है एडल्ट फिल्मों की स्टार और लव बाइट के निशान खत्म करने के शानदार नुस्खे हम आपको बताएंगे। और क्यों अमेज़न के जंगल को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल माना जाता है और पाकिस्तान में किन्नर के साथ किए जाते हैं ऐसे घिनौने काम देखकर आपका खून खोल जाएगा। और प्यासे बंदर को पानी पिलाने वाला कौन है ये पुलिसकर्मी। और वाराणसी शहर की एक ऐसी परंपरा जिसमें लोग अपने बच्चों को गर्मा गर्म दूध से नहलाते हैं। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, अक्सर युवा कपल्स इंटीमेट होने के दौरान एक दूसरे को लव बाइट दे बैठते हैं। लव बाइट प्यार की एक निशानी भी मानी जाती है। जोश जोश में लव बाइट देने के बाद उन्हें याद आता है कि वे इस निशान के साथ घर, कॉलेज या ऑफिस कैसे जाएं। ऐसे में इस निशान को छिपाने के लिए लोग काफी परेशान नजर आते हैं। लव बाइट को मिटाने के लिए टूथब्रश पर टूथपेस्ट लगाए जाते हैं और उसे थोड़ी देर तक रगड़े। बाद में कॉटन और अल्कोहल की मदद से उसे साफ कर ले। इसके अलावा केले का छिलका भी आप लव बाइट पर रगड़ सकते हैं। कुछ देर गर्म पानी में भीगे हुए कपड़े से सिकाई करने से भी ये निशान चला जाएगा। अनानास का रस कुछ देर लगाने से भी लव बाइट का निशान छूमंतर हो जाता है। नंबर 2, बहुत कम लोगों को आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा का मौका मिल पाता है, लेकिन कुछ लोग हाथ से आए मौकों को भी गवा देते हैं। हाल ही में अमेरिका के सेना ने 5 साल में काम करने वाली महिला कायली गनर, इन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री अपना ली। कायली के इस फैसले से हर कोई हैरान है। कायली का कहना है कि उन्हें आर्मी की नौकरी पसंद थी, लेकिन खुद को न्यूड दिखाना उन्हें ज्यादा पसंद है। अब वो एडल्ट फिल्मों और वनली फैंस के जरिए लाखों रुपए कमा रही है। कायली का सपना सबसे बड़ी एडल्ट स्टार बनना है। आर्मी की नौकरी छोड़ खुद का बिजनेस या अन्य नौकरी की बात तो ठीक लगती है, लेकिन एक एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखना बेहद वाहियात है। नंबर 3, सोशल मीडिया पर एक पुलिसकर्मी द्वारा बंदर को पानी पिलाने की वीडियो काफी वायरल हुई थी। ये वीडियो महाराष्ट्र के मालशेज इलाके का है, जहां संजय गुड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी के तौर पर तैनात रहते हैं। एक दिन उनके पास एक बंदर आया जो कुछ ढूंढ रहा था। संजय ने पानी की बोतल बंदर को दिखाई और बंदर ने बोतल खोलकर पानी पीना शुरू कर दिया। इसके बाद से अक्सर संजय अन्य बंदरों को भी पानी पिलाते नजर आने लगे। संजय का कहना है कि उन्हें बचपन से ही जानवरों से काफी लगाव रहा है और अन्य जीव जंतुओं को पानी पिलाना हमारा कर्तव्य है। संजय ने यह भी कहा है कि शहरीकरण के कारण वनों को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से कितने ही जानवरों को उनके हक का खाना पानी नहीं मिल पाता। संजय अब जगह जगह पेड़ लगाने का काम भी कर रहे हैं। संजय की सोच को हम सलाम करते हैं। नंबर 4, किन्नर या ट्रांसजेंडर के समुदाय के लोगों के साथ हमेशा ही गलत बर्ताव किया जाता रहा है। हालांकि दुनिया के कई देशों में अब ट्रांसजेंडर्स की स्थिति सुधरने लगी है। भारत में भी अब ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरी मिल रही है और यहाँ तक कि एक ट्रांसजेंडर जज भी बनी है। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं है। यहाँ रोजाना ट्रांसजेंडर्स को मारा पीटा जाता है, उनका रेप किया जाता है। इतना ही नहीं, ट्रांसजेंडर्स की हत्या के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में इन लोगों को ऑटो और बसों में सफर नहीं करने दिया जाता। लोग इन्हें नीची नजरों से देखते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय में ट्रांसजेंडर्स की स्थिति को सुधारने का काम किया जा रहा है। एक मदरसा और एक स्कूल की स्थापना ट्रांसजेंडर्स के लिए ही की गई है। पाकिस्तान को मारिया मलिक के तौर पर पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर और सारा गिल के तौर पर पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर मिली। आशा करते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लोगों को ट्रांसजेंडर्स की जिंदगी की कीमत का एहसास होगा और सभी किन्नर और ट्रांसजेंडर समाज भी सम्मान के साथ जी सकेंगे। नंबर 5, भारत देश में कई प्राचीन परंपराएं प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मिर्जापुर जैसे जिलों में करहा पूजन की परंपरा निभाई जाती है। इसमें छोटे बच्चों को गर्मा गर्म दूध से नहलाया जाता है। ये काम बच्चे के पिता द्वारा ही किया जाता है। एक मासूम जिंदगी के ऊपर गर्म दूध डालते हुए क्या उस पिता के हाथ नहीं कांपते होंगे। और बाद में पिता स्वयं भी गर्म दूध से नहाते हैं। कराहा पूजन की परंपरा सदियों पुरानी है। नवरात्रि के दिनों में विशेष कराहा पूजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें पंडित और पुजारी खौलती हुई खीर को अपने शरीर पर डालते हैं। साथ ही गर्म दूध और घी भी वे शरीर पर लपेटते हैं और भक्तों के ऊपर भी डालते हैं। हैरानी की बात यह है कि इससे किसी भी पुजारी को कुछ नुकसान नहीं होता है। अब आप इसे आस्था का नाम भी दे सकते हैं और अंधविश्वास का भी। नंबर 6, अमेज़न के जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल माने जाते हैं, लेकिन आखिर इन जंगलों में ऐसा क्या है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये जंगल इतने घने और विशाल है कि इन्हें पूरी तरह खोज पाना संभव नहीं है। ना जाने आज भी इन जंगलों में कितने ऐसे प्रजातियों के जीव जंतु रहते होंगे जिनके बारे में इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ कई ऐसे खतरनाक जानवरों, कीड़े मकोड़े रहते हैं जिनका जहर इंसान को चंद सेकंड्स में ही मौत की नींद सुला सकता है। साथ ही यहाँ के पेड़ पौधे भी मांसाहारी होते हैं। यहाँ पर गर्म पानी की नदी से लेकर कई ऐसी रहस्यमयी जगह है जिनके बारे में वैज्ञानिक आज भी रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही इन जंगलों में कई प्रकार की जनजातियां भी रहती हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अमेज़न के जंगल इतने बड़े हैं कि यदि ये एक देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। कहा जाता है कि दुनिया भर की 20% ऑक्सीजन की पैदावार सिर्फ ये जंगल ही करते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को यहाँ जंगल के बीच में छोड़ दिया जाए तो पूरी जिंदगी में भी वो यहाँ के जंगलों से बाहर नहीं निकल पाएगा। नंबर 7, अक्सर मधुमक्खियों से लोगों को डर लगता है क्योंकि मधुमक्खी का डंक भी काफी खतरनाक होता है। लेकिन अमेरिका के सारा
मापेली को मधुमक्खियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो अपने शरीर पर एक खास प्रकार का सेंट लगाती है, जिसके बाद उनके शरीर से हजारों की संख्या में मधुमक्खी आकर लिपट जाती है। लेकिन ये मधुमक्खी सारा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। सारा का कहना है कि ये मेडिटेशन की एक प्रक्रिया है जिससे वे खुद को प्रकृति के करीब महसूस करती है। सारा लोगों के सामने मधुमक्खियों को अपने शरीर पर लपेटकर डांस भी करती है, जिसे देखने वाले सभी लोगों के मन से मधुमक्खियों का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, इंडोनेशिया, जापान जैसे दुनिया के कई देशों में प्रोफेशनल कडलर की काफी डिमांड देखी जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा पेशा है। इसमें अन्य लोगों के साथ कडल करने के पैसे मिलते हैं। जो लोग बेहद अकेलापन महसूस करते हैं या किसी बात को लेकर उदास है, वो प्रोफेशनल कडलर का सहारा लेते हैं। ये कडलर मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको प्यार करते हैं, गले मिलते हैं, कडल करते हैं और मोरल सपोर्ट देते हैं। इसके बदले में वे मोटी फीस भी वसूल करते हैं। शायद आपको ये काम अच्छा न लगे, लेकिन आपको बता दें कि ये बिल्कुल साफ सुथरा काम होता है। अधिकतर देशों में महिलाएं प्रोफेशनल कडलर की जॉब को अपना रही हैं, लेकिन जापान जैसे देश में पुरुष भी इस पेशे में करियर बना रहे हैं। एक कडलर बनने के लिए आपका पोलाइट होना बहुत जरूरी है और लोगों की भावनाओं की कद्र करनी आपको आनी चाहिए।